हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। बहुत सारा डिस्कशन हुआ आज मेरे टेलीग्राम पे। आपने अगर मिस आउट कर दिया हो, डेली अपडेट्स मैंने डाल रखे हैं, एक्सेल फाइल मेरी वहाँ पे, और बाकी जितना भी हो रहा था और जो भी मैं सोचता हूँ मार्केट के बारे में सब वहाँ पे शेयर कर देता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। एक्सेल इंडस्ट्री जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, मतलब 55 डेज हो गए हैं टोटल, बट आज उसने टोटल एक 30% का मोमेंटम कैप्चर करा है इन अ स्पैन ऑफ 55 डेज आफ्टर जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन का वीडियो डिस्कस करा था। ठीक है, मैं फटाफट एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दैट मैं कोई भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस नहीं देता। प्राइस एक्शन पैटर्न पे डेली स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डेली तो मैं नहीं कहूँगा बट कंसिस्टेंटली मैं डालता रहता हूँ वीडियोज़। जब भी मुझे वीडियोज़ नहीं मिलते तो फोर्सफुली मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। अब बात करते हैं हिरनबा इंडस्ट्री की और इस स्टॉक की। आप लोग पीछे मेरे देख सकते होगे कि पीछे वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम हिरनबा इंडस्ट्री का खुला होगा एंड वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, राइट। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, बहुत ही अमेजिंग है। आज ये 20% के सर्किट पे बंद हुआ स्टॉक, पहली चीज़। तो हम लोग जो है इसको आज कैप्चर मैं वैसे भी नहीं कर पाता इसको। अब ये मंथली टाइम फ्रेम का स्टॉक लग रहा है अभी फ़िलहाल। इस तरीके से आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम आपको लगेगा। लाइंस बना देता हूँ, डेली पे मैं नहीं जाने वाला क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई पॉइंट नहीं मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। क्योंकि स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो डेली पे आप क्या ही देख लोगे। ठीक है, इतना बड़ा स्टॉक है तो यहाँ पे मतलब इतना बड़ा पैटर्न है ये। 1200 दिन का पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, राइट। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मंथली पे ये स्ट्रक्चरिंग बना दी मैंने। मतलब क्या बनाया, एक सपोर्ट मारा, एक रेजिस्टेंस लाइन मारी और एक काउंटर ट्रेंड लाइन मारी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं वीकली भी क्या करने वाला हूँ। तो जितना भी मैंने वाला वाइट से बनाया मंथली टाइम फ्रेम का था, अब मैं ऊपर से एक थ्रो करता हूँ काउंटर ट्रेंड लाइन। ठीक है, किस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे थ्रो कर रहा हूँ मैं ये काउंटर ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मल्टीपल तरीक़ों से बन सकती है, ये भी हो सकता है एक तरीका, वन ऑफ द वेज, एंड ये भी एक वे हो सकता है। अगर मैं यहाँ से थ्रो करूँ तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही होंगी आपको, बट आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। ये एक सपोर्ट लाइन भी है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग अब हो रही है ना, इसमें ऊपर से कहीं से भी आप हिडन लाइन ड्रॉ करके देखो नहीं बनेगी। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये एक टॉप लेवल निकल के आ रहा है सप्लाई जोन मेरे लिए। वॉल्यूम्स देखते हैं, वॉल्यूम्स अचानक से आपको लगे वॉल्यूम्स तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। IPO डे का वॉल्यूम हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप स्क्रीन ऐसे आगे कर दो तो आपको दिखने लगेगा चार्ट जो है काफ़ी अच्छा लगेगा फिर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस एरिया में ये जो पूरा एरिया है ना, सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देखो इसको ब्रेक नहीं कर रहा लाइन को। अगर किसी लाइन को स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा तो हम देखना चाहिए कितने टाइम से। तो पिछले 70 डेज़, 22 डेज़ का एक मंथ होता है ट्रेडिंग वीक, एक ट्रेडिंग मंथ होता है। 3 मंथ्स प्लस ये हो गया आपका कि इसने एक भी बार इस लाइन को वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं किया है, बट यहाँ से डिमांड लेता है। ठीक है, तो ये अपने लिए अच्छी लाइन हो गई। अब ये जो पूरा जोन है ना, ये मेरा बाइंग जोन बन गया। ये जो सर्कल बना रहा हूँ ना मैं, मेरे लिए ये मेरा बाइंग जोन है। ठीक है, आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है कम्प्लीटली, एंड होना भी चाहिए। मतलब ये कोई ट्रेड आइडिया डिस्कशन के लिए आया हूँ, पैटर्न डिस्कशन के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, इसके लिए नहीं आया हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि ये होता है वो होता है। कॉल्स टिप्स के अगेंस्ट खड़ा हूँ मैं, पहली चीज़। अब मैं वापस आता हूँ पॉइंट पे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग देख लिया आप लोगों ने स्टॉक की। मुझे लगता है ये हर एक लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे बाहर है। रिसेंटली काफ़ी अच्छा बेस बना है। बेस क्या होता है, ये देखो बेस, ये फिर ये नीचे नहीं जा रहा है ना। जब कोई चीज़ नीचे नहीं जा रही होती है तो वो ऊपर जाती है। जब वो कोई चीज़ बार बार ऊपर जाके भी नीचे आ रही होती है तो फिर उसे नीचे ही आना होता है। कोई चीज़ बार बार नीचे जा जाके बार बार ऊपर आ रही है, सेम लेवल पे जा रही है फिर ऊपर आ रही है, तो उसे ऊपर जाना है ना कि नीचे, उसको कहते हैं बेस फॉर्मेशन। तो ये बेस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। और जो येलो लाइन से वीकली टाइम फ्रेम डिनोट करती हैं और वाइट लाइंस मंथली टाइम फ्रेम डिनोट करती हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ये बाइंग जोन है तो कुड बी द हाईएस्ट पॉइंट, कुड बी द लोएस्ट पॉइंट, लेट्स सी। तो मैं दोनों पॉइंट का एक एवरेज ले लेता हूँ, ये और ये का एवरेज ले लेता हूँ। ये यहाँ कहीं पे चलो मेरी पोजीशन बनती है। तो अगर मैं इसमें 15 से 20% तक का प्लान करता हूँ कि गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसा आज तक तो हुआ नहीं। आज तक मतलब आज तक क्या 70 डेज़ की जो ये ट्रेंड लाइन बनी है उसमें आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। सो उसमें अगर 15-20% गिर जाता है तो चांसेस है और गिरेगा, राइट। सो रिस्क बनता है किस बेसिस पे, कैंडलस्टिक की लेंथ पे, कैंडलस्टिक कितनी बड़ी है, एनगल्फिंग बेसिस पे, काउंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन और एनगल्फिंग दोनों के बेसिस पे ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। ये वाला स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस क्या, रिस्क एपेटीट बन रही है। स्टॉप लॉसेस की डिस्कशन हम नहीं करेंगे।
अब देखो 80 to 90% ऊपर रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 80-90% भाग जाएगा ये स्टॉक, किसी को नहीं पता कितना मूवमेंट होगा क्या होगा, लेकिन जिस तरीके का एक मार्केट स्ट्रक्चर है, जो भी है बात है आपके सब सामने है, पैटर्न इस तरीके के पैटर्न मैंने ट्रेड करे हुए हैं पास्ट में। आई वुड लाइक टू ट्रेड दैट पैटर्न ऑन दैट बेसिस, और मैं इसे अपडेट करूँगा अपने डेली अपडेट्स में। आप लोगों का क्या व्यू है इस स्टॉक पे, इस पैटर्न पे, इस प्राइस एक्शन पे, मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर बताना आके। मंथली टाइम फ्रेम आप पीछे देख सकते हो, स्क्रीन पे खुला होगा, वहाँ पे एक लाइन मारी है और 2 लाइंस मैंने इस तरीके से मारी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिन बार टाइप की कैंडल क्रिएट हो रही है मंथली टाइम फ्रेम पे अभी, लेकिन अभी तो बहुत दिन है मंथली टाइम फ्रेम क्लोज होने में, राइट। सो मंथली टाइम फ्रेम क्लोज होने में दिन है, वीकली टाइम फ्रेम पहला मंडे का दिन है। सो इतना मैं एक्साइटेड नहीं हूँगा स्टॉक को लेके। ट्यूसडे वेंसडे स्टेबलाइज होता है, गैप अप के बाद गैप फिल करता है, क्योंकि आज सर्किट पे बंद हुआ था, तो ऑफकोर्स 4% 5% हूएवर नोज़ की कितना गैप अप हो सकता है, बट वो गैप फिल हो फिर उसके बाद, और उसके बाद वहाँ नीचे बाइंग जोन बनेगा, वहाँ हम लोगों को पोजीशन क्रिएट करने की सोच, मतलब मैं वहाँ पोजीशन क्रिएट करने की सोचूंगा इस तरीके से। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है ओवरऑल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, किस तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। वी आर एमिंग फॉर 80 लाइक्स इन दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, टेलीग्राम लिंक ज़रूर फॉलो करो। आओ वहाँ पे 7850 सब्सक्राइबर का एक छोटा सा टारगेट वहाँ पे भी रख लेते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आया, एंड आगे जो कंटेंट आने वाला है वो और भी बड़ा होगा, इससे बेटर होगा, इससे ब्यूटीफुल होगा। सो अगर ये पसंद आया तो वो आपको फॉर श्योर आएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।